वेलकम टू स्टडीनिक्स में मैं संतोष सर आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है बहुत ही अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए फ्रेंड, आज के लेक्चर में हम मैथ का मॉक टेस्ट लेंगे। देखते हैं कितने लोग कितना क्वेश्चन सही करते हैं। ये जो आपका टेस्ट होगा फ्रेंड्स, वो आने वाले सभी एग्जामों के पॉइंट ऑफ व्यू से होगा। यानी जिस टाइप के आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसको हम इजी तरीके से कैसे सॉल्व करेंगे आज के लेक्चर में सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए आपके सामने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आ चुका है, इसको आप लोग सॉल्व करिए। देखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग जल्दी से इस क्वेश्चन को क्या करिए, सॉल्व करिए। तो चलिए वीडियो को पॉज करिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। चलिए आप लोगों ने फ्रेंड्स क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा। देखिए क्वेश्चन क्या है, एक स्कूल के 80 और 60 छात्र लगातार 2 वर्ष अंतिम परीक्षा में बैठे, जिनमें से क्रमशः 60% और 80% पास हुए छात्रों का औसत प्रतिशत में कितना है। यानी पास हुए छात्र का औसत प्रतिशत दर बताइए, यही हमसे पूछ रहे हैं। यानी आपको परसेंटेज में इसका आंसर लाना है। ध्यान दीजिएगा। अब देखिएगा, पहले जो छात्र हैं वो पहले 80 हैं, उसके बाद फिर कितने हैं, 60 हैं। ये दो क्लास में छात्र हैं। कितने कितने हैं, पहले में आपके 80 हैं और दूसरे में आपके 60 हैं। उसके बाद इसमें से 60% पास होते हैं और इसमें से 80% उत्तीर्ण होते हैं। तो अगर हम 80 का 60% निकालेंगे तो 8 छक 48, यानी 48 आ जाएगा। ठीक है, 48 छात्र आ जाएंगे। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, अगर हमें 60% का 80% 60 का 80% निकालना है तो क्या हो जाएगा, 8 छक 48, यानी 48 हो जाएगा इसका 80%। 80 का 60% 48 होगा, का 80% क्या होगा, 48 होगा। अब कह रहा है इन दोनों में कितने प्रतिशत है, यही हमसे पूछ रहा है। यानी संयुक्त प्रतिशत पूछ रहा है, औसत दर पूछ रहा है। ठीक है, तो आप लोग सिंपली क्या करिएगा, पहले इन दोनों को काउंट करिएगा। तो अगर आप लोग काउंट करेंगे तो कितना होगा, 96 होगा। कितना होगा, 96। अब देखिएगा 96, अब टोटल वैल्यू क्या है, इन दोनों की टोटल वैल्यू देखेंगे तो 140 है। कितना है, 140 है। उसके बाद परसेंटेज में पूछा, इसलिए हम 100% से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको आप लोग सॉल्व करिएगा तो 1 0 से 1 0 आपका कट जाएगा, 2 से करिएगा तो 2 7 14 हो जाएगा, और 2 से इसको करिएगा तो 2 चौके 8, 1 बचेगा, 2 8 16। यानी आपका जो आ गया 48, यहाँ पे 1 0 है तो यहाँ पे हो जाएगा 48 480 बटे में आपका 7%। ये आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन हो सकता है ये आंसर ना देके आपको ये आंसर दे। इसको और सॉल्व करें, कैसे देखिएगा, 7 से इसको डिवाइड करिएगा तो 7 छक 42 हो जाएगा। अब 48 में से 42 निकल गया तो बचेगा कितना, 6। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अब 7 8 56, यानी यहाँ पे 8 आ गया। उसके बाद 60 में से 56 निकल जाएगा, बचेगा 4। यहाँ पे ऊपर कर दीजिएगा। ठीक है, यही 4 बच रहा है। तो जो आंसर आपका होगा वो हो जाएगा 68 सही 7 बटे जो 4 बच रहा है यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, प्रतिशत, यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर जो आपसे पूछा है। ये औसत दर बताइए, औसत दर कितना होगा, तो यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसे आप लोग सॉल्व करिएगा, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 जो कि आपके सामने आ चुका है। इसको भी आप लोग सॉल्व करिए। देखिएगा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर इस टाइप का आप लोग क्वेश्चन कर लेते हैं तो 100% है आप एग्ज़ाम में आने वाले सभी क्वेश्चनों को ईजी तरीके से सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि लिखा है x + 1/x बराबर 5, x पे 6 + 1/x पे 6 का मान बताइए। यहाँ पे दिया है x + 1/x बराबर आपका 5 है। तो आपसे पूछा है x पे 6 + 1/x पे 6 की वैल्यू क्या होगी, यही बताइए। तो जब भी फ्रेंड इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो आप लोग ध्यान दीजिएगा इसको कैसे करना रहेगा। तो आप लोग सिंपली क्या करिएगा, यहाँ पे लिखिएगा x पे 6 + 1/x पे 6। अब इसकी वैल्यू हमें पता करना है। तो आप लोग सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे k का स्क्वायर -2, उसके बाद इस पे होल क्यूब माइनस करिएगा 3 करिएगा। उसके बाद अभी आपको समझाएंगे k का स्क्वायर -2, ठीक है,
बस इसको सॉल्व कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ से k की वैल्यू कहाँ से निकालेंगे, तो ये जो दिया है फ्रेंड्स, क्या दिया है, ये जो 5 दिया है यही आपकी k की वैल्यू हो जाएगी। किसकी वैल्यू हो जाएगी, k की। अब देखिएगा यहाँ पे k है ना, तो जहाँ जहाँ पे k है वहाँ पे हम क्या रखेंगे, 5 रखेंगे। तो अब देखिएगा सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा k का स्क्वायर -2, यही हमें सॉल्व करना है, यहाँ भी यही है और यहाँ भी। तो अब देखिएगा k रखिएगा 5 का स्क्वायर करिएगा तो हो जाएगा 5 25, 25 में से 2 माइनस कर देंगे तो आपका 23 आ जाएगा। ठीक है, यही होगा। अब देखिएगा यहाँ पे 23 का क्यूब और -3, उसके बाद इसकी वैल्यू क्या है, ये है, यानी 23 है, तो यहाँ पे 23 का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। अब बताइए 23 का क्यूब क्या होता है, जल्दी से आप लोग बताइए 23 का क्यूब क्या होता है। विदिन 5 सेकंड में आपको 5 सेकंड दिया जाता है। क्या होता है, 12,167, यही होता है। उसके बाद 23 का 3 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस लगाइएगा तो 69 हो जाएगा। अब 12,167 में से 69 को माइनस कर देंगे तो अब देखिएगा 17 में से 9 को माइनस करेंगे 8 होगा, 9 8 17। उसके बाद 15 में से 15 में से 6 को माइनस करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यहाँ पे आपका 0 हो जाएगा और ये 12, यानी 12,098 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। देखिए कितने अच्छे से हमने आपको समझाया है। आई होप ये भी क्वेश्चन आपको 100% समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसी सीक्वेंस में बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के पास, जो कि आपके सामने आ चुका है। इसको भी आप लोग सॉल्व करिए। क्वेश्चन नंबर 3 जल्दी से आप लोग सॉल्व करिए। मज़ा तो आ ही रहा होगा इस लेक्चर में, क्यों नहीं आएगा। सब क्वेश्चन एकदम इजी तरीके से मैं समझा रहा हूँ। अगर मज़ा आ रहा है तो अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए, वो भी मज़ा ले ले क्वेश्चन देखकर। ठीक है, क्योंकि जब तक मज़ा नहीं आएगा तब तक आप लोग पढ़ते नहीं हैं। कहते नहीं हैं मज़ा में सब कुछ है, तो मज़ा लेते रहिए और क्वेश्चन को इजी तरीके से सॉल्व करना सीखते रहिए। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे 5 रूट में 5 है, ठीक है। उसके बाद दिया है मल्टीप्लाई 5 पे 3, भागा आपका दिया है कितना, ध्यान से देखिएगा 5 पे 3/2, लेकिन आगे माइनस है। अब आगे क्या दिया है, बराबर करके आपको दिया है 5a+2, यानी 5 पे पावर a+2, इसी की वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो देखिएगा फ्रेंड्स, हम इसको इजी तरीके से बताएंगे इसको कैसे आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिएगा सबसे पहले इसको और सही के तरीके से लिखेंगे। यहाँ पे 5 है तो 5 पे मतलब 1 की वैल्यू होती है ना, 5 पे 1 का पावर हमेशा रहता है। अगर इस पर कोई पावर नहीं है तो इसको मानेंगे 1 का पावर, और यहाँ पे इंटू है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे रूट में 5 है तो यहाँ पे 5 लिखिएगा। रूट का मतलब क्या होता है, 1/2, क्या होता है 1/2। फिर मल्टीप्लाई करिएगा 5 पे 3, अब भागा यहाँ पे भागा कर दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 5 पे 1 - 3/2 बराबर 5a+2, यही होगा। अब देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको एक कॉन्सेप्ट पता होगा गुणा में। क्या पता होगा, अगर सजाती राशियों का गुणा करते समय घाते हम क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। क्यों जोड़ते हैं, अगर यहाँ भी बेस 5 है और यहाँ भी बेस 5 है और यहाँ भी, अगर तीनों जगह पे सेम रहेगा और इन दोनों के मल्टीप्लाई रहेगा, ठीक है, तो क्या करेंगे हम सभी घाते को काउंट कर लेंगे। कैसे काउंट करेंगे देखिएगा, यहाँ पे 1 + 1/2 + 3/2। अब इसको आप लोग सॉल्व करिएगा तो यहाँ पे आपका 3/2 नहीं है, केवल 3 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे देखिएगा, यहाँ पे 1 करिएगा और यहाँ भी 1 करिएगा तो एलसीएम आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, 2 × 2 का ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे 2 + 1, 2 × 2 हो जाएगा। ठीक है, प्लस 1 2 2 का 3 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6। अब देखिएगा 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 3 6 9 हो जाएगा, यानी 9/2 आ गया। ठीक है, तो अब इन सभी की जगह पे क्या हो जाएगा, 9/2, किस पे, 5 पे पावर। ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे आपका हो जाएगा 5 पे पावर 9/2। ठीक है, अब यहाँ पे भागा है तो अगर भागा रहेगा, ठीक है, तो अगर हमें फिर भागा कर दीजिएगा 5 पे 3 - 3/2। अब इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो देखिए ऊपर जाता है तो ये माइनस है तो क्या हो जाता है, प्लस में हो जाता है। ठीक है, और बराबर आपका ये है ही है, क्या है,
5 पे a+2। अब इसको ऊपर ले गए तो हो गया हमारा 5, उसके बाद ये क्या है माइनस में है तो ये प्लस में हो जाएगा, ये 9/2 है, उसके बाद मल्टीप्लाई 3/2 बराबर 5, ठीक है, a+2 हो जाएगा। हो गया ना। अब देखिएगा फ्रेंड्स, अब देखिए यहाँ पे इसका बेस 5 है, देखिए यहाँ पे है, ठीक है। अब देखिएगा इसका बेस, दोनों का बेस बराबर है सॉरी, देखिएगा दोनों का बेस बराबर है और बीच में मल्टीप्लाई है, तो इन दोनों को क्या करेंगे हम काउंट कर लेंगे। तो यहाँ पे आपका 5 पे 9/2 प्लस 3/2 हो जाएगा बराबर 5 पे a+2 हो जाएगा। समझ में आ गया। अब देखिएगा अगर बेस बराबर रहेगा तो इन दोनों को काउंट करके, ठीक है, यानी 5 पे 9 3 12 बटे में आपका 2 बराबर आपका हो जाएगा 5 पे a+2 हो जाएगा, ठीक है। अब 2 से इसको सॉल्व करिएगा तो 6, यानी 5 पे आपका 6 बराबर आपका हो जाएगा 5 पे a/2। अगर बेस बराबर है तो घातें क्या होंगी, आपस में बराबर होंगी, तो ये हो जाएगा 6 बराबर a+2 हो जाएगा। तो यहाँ से a की वैल्यू निकालना है तो क्या हो जाएगा, 2 प्लस में है तो इधर आ जाएगा माइनस, तो 6 में से 2 को माइनस कर देंगे तो बचेगा 4। यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर जो आपसे पूछा है। हम आपको समझाने के लिए इतना लॉन्ग ले गए हैं, आपको समझाने के लिए। अगर आप लोग समझ गए होंगे तो यहीं से आप लोग आंसर डायरेक्ट निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिएगा यहाँ पे अगर बेस बराबर है तो सभी को काउंट कर लेंगे, काउंट करते हैं तो 1, 1/2 और 3 को काउंट करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका बेस में, यहाँ पे पहले 5 होगा, बेस में आपका 2 होगा, ठीक है। अब 2 का 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे पहले काउंट करने के बाद, ठीक है, एलसीएम आपका 2 आएगा, तो 1 और 2 यानी 2 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 का 3 में मल्टीप्लाई कर देंगे 6, तो यहाँ पे 2 और 1 3 और 6 कितना हो जाएगा 9, यानी 5 पे 9/2 आ गया। फिर भागा है, भागा का मतलब मल्टीप्लाई, ठीक है, मतलब भागा है, तो अब देखिएगा ये ऊपर जाएगा तो माइनस था प्लस में हो जाएगा, तो इसमें आकर आपका जुड़ जाएगा क्योंकि बेस बराबर रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा 3/2 अब बराबर 5a/a+2 हो जाएगा ना। तो अब इसको सिंपली इस तरीके से आप लोग सॉल्व करते, आपका यहीं पे आंसर आ जाता। इतना करने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन हमने आपको समझाने के लिए इतना लॉन्ग ले गए हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए इस वीडियो का अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि आपके सामने आ चुका है, इसको भी आप लोग सॉल्व करिए। देखिएगा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से आप लोग क्या करिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। कैसा लग रहा है, मज़ा आ रहा है? मज़ा अब नहीं आएगा तब कब आएगा यार। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो भी आपका क्वेश्चन होगा। हाँ कहाँ पे है, हाँ लिखा है ए और बी 20 किलोमीटर दूरी पर हैं, यानी यहाँ ए और बी दोनों की बीच की दूरी कितना है 20 मीटर है ना, हाँ 20 किलोमीटर है, ठीक है फ्रेंड्स। अब आगे जो कह रहा है आगे पढ़ेंगे। यदि ए 4 किलोमीटर और बी 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल सकता है, यदि वे प्रातः 7 बजे एक दूसरे की ओर चलना शुरू करते हैं तो वे कब मिलेंगे? प्रातः 8 बजे, प्रातः 8:30 बजे, प्रातः 9 बजे और प्रातः 10 बजे, ठीक है। तो आप लोग जल्दी से इस क्वेश्चन का सॉल्व करिए और आंसर दीजिए जल्दी से। चलिए फ्रेंड्स आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा। देखिए इसको हम इजी तरीके से कैसे कर सकते हैं। दोनों के बीच की दूरी कितनी है 20 किलोमीटर, ठीक है। ए की गति क्या है 4 किलोमीटर प्रति घंटा, यही है। बी की गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा, यही है ना, हाँ आपको कंफर्म हो गया। और उसके बाद देखिए ये प्रातः 7 बजे, ठीक है, प्रातः 7 बजे चलते हैं, प्रातः 7 बजे चलते हैं। यहाँ तक आपका क्वेश्चन हो गया। अब देखिएगा यहाँ पे मान लेते हैं ए, ठीक है, x किलोमीटर चलता है, ठीक है, कितने की चाल से 4 किलोमीटर प्रति घंटा। आपको समझाने के लिए इतना लॉन्ग ले जा रहा हूँ, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद बी x ही किलोमीटर चलता है 6 किलोमीटर
प्रति घंटा की चाल से, ठीक है। और देखिएगा फ्रेंड्स, अब यहाँ तक आपका क्लियर है। तो अगर हमें इसका निकालना हो कि समय क्या होगा, तो समय बराबर आपको पता ही होता है, समय बराबर आपका क्या होता है बताइए, दूरी मल्टीप्लाई चाल, यही होता है। तो देखिएगा दूरी ये है, चाल ये है, तो ये हो जाएगा 4x, दूरी ये है, चाल ये है, तो कितना हो जाएगा 6x, यही होगा ना। यानी समय आपका आ गया यहाँ पे 6x और यहाँ पे 4x, ये आ गया। अब इन दोनों का अगर हम काउंट कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 10x, जिसकी वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया है देखिएगा, 10x जिसकी क्वेश्चन में वैल्यू दिया है 20, इतना दिया है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, यानी x की वैल्यू 2 आ गई, ठीक है। अब ये बताइए x की वैल्यू 2 आ गई है, हमने 2 को क्या माना था, यहाँ पे दूरी माना था, तो यानी अब देखिएगा दूरी आपका आ गया है 2, ठीक है। कितना आ गया है, दूरी 2 आ गया है, यानी ये भी 2 चलेगा और ये भी 2 चलेगा, ठीक है। अब ये दूरी आ गया है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, क्योंकि हमें समय निकालना था समय, तो यही हो जाएगा आपका 2 आवर, कितना हो जाएगा 2 घंटे। 2 घंटे में क्या होंगे, एक दूसरे से ये मिलेंगे, 2 घंटे बाद एक दूसरे से मिलेंगे। अब देखिए प्रातः 7 बजे चलते हैं, तो इसमें 2 घंटे काउंट कर दीजिएगा, तो अब प्रातः कितने बजे हो जाएंगे, प्रातः 9 बजे वो मिल जाएंगे, ठीक है। तो यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। समझ गए आप लोग? अगर नहीं समझ में आए हैं तो फिर से समझ जाइएगा, फिर से इसको देखिएगा, आपको 100% समझ में आ जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। अगर इस टाइप का क्वेश्चन कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर नहीं कर पाते हैं तो भी बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि उसके बाद तो हम समझा ही रहे हैं। मज़ा लेते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, यदि निम्नलिखित आकृति में दर्शाए गए त्रिभुज ABC AB बराबर AC और कोण ACB ACD बराबर 120 अंश, तो कोण A किसके बराबर है, कोण A किसके बराबर है, यही पूछ रहा है। तो सबसे पहले फिगर आपके सामने होगा, बना लीजिएगा। AB यहाँ पे C यहाँ पे D हो जाएगा। इसकी वैल्यू आपको 120 दिया है, ये ब्रेक है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इस एंगल की वैल्यू क्या होगी, आपसे यही पूछ रहा है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे दिया है AB बराबर AC, AB बराबर AC, यानी ये वाली रेखा इसके बराबर है। तो बताइए अगर ये वाली रेखा इसके बराबर है तो ये वाला एंगल क्या होगा, इसके इक्वल होगा, ठीक है फ्रेंड्स। ये वाली वैल्यू यानी ये वाली रेखा अगर इसके बराबर है तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। ये आप लोग, इसका क्या है, ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट है। अगर आप लोग पढ़े हैं तो अच्छी बात है, नहीं पढ़े हैं तो हम जल्दी ही ज्योमेट्री पूरा कंप्लीट पढ़ा देंगे, ताकि आपको हर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। अब बताइए एक लाइन में कितने अंश का कोण होता है, 180 अंश का होता है ना। बहुत ही सिंपल समझिएगा, एक लाइन पे 180 अंश का कोण होता है। तो बताइए 180 में से 120 निकल गया तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 60 अंश हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 60 अंश हो जाएगा। और देखिए फ्रेंड्स, अभी तो आंसर आ ही गया है, लेकिन ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ये एक स्ट्रेट लाइन हो गई कि नहीं। तो अब बताइए ये टोटल वैल्यू 180 अंश होना चाहिए। तो अब देखिएगा 120 और 60 कितना हो गया, 180 अंश। अब बताइए हमने आपको बताया था कि एंगल A बराबर होगा एंगल C के, यही बताया था ना। तो बताइए एंगल C की वैल्यू 60 अंश है, तो एंगल A की वैल्यू क्या हो जाएगी, 60 अंश हो जाएगी। यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। लेकिन फ्रेंड्स देखिएगा एक और टाइप है इसको बताने के लिए। अगर ये वाले मान लेते हैं, ये वाला टाइप आपको ये वाला कॉन्सेप्ट भूल गया, तो एक कॉन्सेप्ट और होता है। क्या होता है देखिएगा फ्रेंड्स, ये वाला एंगल आपको पता ही है, ये वाला एंगल और ये, ठीक है, इन दोनों को काउंट करने पर और इसको, ठीक है, इन दोनों को काउंट करने पर इसके इक्वल होगा। क्या होगा, इन दोनों को काउंट करने पर इसके इक्वल होगा। तो यहाँ पे देखिएगा फ्रेंड्स, एंगल A प्लस एंगल B, ठीक है, बराबर कितना है 120, यही है, इसके इक्वल होगा। अब देखिएगा यहाँ पे एंगल B की वैल्यू
किसके इक्वल होगा, एंगल सी के। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों ने 60 निकाला तो 60 रखिएगा, प्लस यहाँ पे हो जाएगा एंगल बी बराबर 120 अंश। समझ गए आप लोग। अब देखिएगा इसको माइनस कर देंगे तो एंगल बी की वैल्यू बराबर क्या आ जाएगी, 60 अंश हो जाएगा। ठीक है, 120 में से 60 को माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा, 60 अंश हो जाएगा। अब देखिएगा इन दोनों को काउंट करने पे 120 आना चाहिए, तो अब इसकी वैल्यू 60 है और इसकी वैल्यू अभी हमने निकाला है 60 है, तो टोटल वैल्यू 120 के इक्वल है, इसलिए इस वाले एंगल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 60 अंश हो जाएगा, जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो कैसा लगा लेक्चर, ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के लेक्चर में बस इतना ही, कल के लेक्चर में हम ज़रूर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय हिंद, थैंक यू।